साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2027 के चुनाव के लिए जोर शोर से जुटी हुई है। भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, जो नगीना से सांसद हैं, वो मंडल स्तर पर उत्तर प्रदेश में प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। आज बस्ती मंडल में बस्ती में एक प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी वहां पहुंचे थे। वहां सम्मेलन के दौरान कुछ महिलाएं हाथों में झंडा और बैनर लेके वहां पहुंची और वो चंद्रशेखर आजाद को डॉक्टर रोहिणी घावरी के केस में जेल भेजने की मांग कर रही थी। हालांकि वो प्रबुद्ध सम्मेलन स्थल तक नहीं पहुंच पाए, उससे पहले ही भीम आर्मी के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और उन्होंने वहां रोक लिया। इस दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ता और पुलिस के अफसरों के बीच में काफी नोकझोंक भी हुई, क्योंकि भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का मानना था कि ये महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के तहत भेजी गई हैं और प्रशासन का काम था इनको यहां तक आने ही नहीं देना था, लेकिन प्रशासन ने उचित कदम नहीं उठाए और वो वहां तक पहुंची। महिलाओं के साथ भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता और पुलिस अफसरों के साथ भी भीम आर्मी कार्यकर्ताओं की काफी नोकझोंक हुई और खैर मामला शांत किया गया। लेकिन भीम आर्मी कार्यकर्ताओं का जो कहना था, उनका सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर था, और क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही जो प्रशासनिक अफसर थे उन्होंने उचित कदम नहीं उठाए और ये तीखी नोकझोंक होने दी। जबकि वैसे माना जाता है कि अगर प्रबुद्ध सम्मेलन वहां पर हो रहा है तो उसके लिए उचित परमिशन ली गई थी, तभी वहां प्रोग्राम हो रहा था। तो अगर वहां प्रोग्राम हो रहा था तो उत्तर प्रदेश शासन की यह ड्यूटी थी कि उसको निर्बाध रूप से संपन्न कराए, और वहां पर अगर कुछ अराजक तत्व उसको उसमें विघ्न डालने के लिए आते हैं तो उनसे निपटना, उनको रोकना उत्तर प्रदेश प्रशासन की ड्यूटी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश प्रशासन ने भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये उचित कदम नहीं उठाए, ये भीम आर्मी कार्यकर्ताओं का कहना है। और वैसे भी माना जाता है कि अगर कहीं पर प्रोग्राम कोई हो रहा है और उसकी उचित परमिशन ली गई है, तो परमिशन अगर प्रशासन दे देता है तो प्रशासन का एक कर्तव्य बनता है कि उसको निर्बाध रूप से संपन्न कराए। लेकिन जो देखा गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रोग्राम है तो उसकी परमिशन है या नहीं है, लेकिन वो निर्बाध रूप से संपन्न प्रशासन कराता है उसको। और अगर विरोधी पार्टी का कोई प्रोग्राम है तो उचित परमिशन होने के बावजूद भी प्रशासन उस पर इतना ध्यान नहीं देता है और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उसमें विघ्न पैदा करवा देता है। तो ये जो एक गलत परंपरा है, अगर सत्ता में एक पार्टी मौजूद है तो जो प्रशासन है वो किसी पार्टी का नहीं होता है। प्रशासन स्थायी होता है, पार्टियां और पार्टियों की सत्ता आती जाती रहती है। तो इसलिए प्रशासन को कभी भी किसी पार्टी से इस तरीके से भेदभाव नहीं करना चाहिए कि उस पार्टी का प्रोग्राम तो कराएंगे और उस पार्टी का प्रोग्राम नहीं होने देंगे। अब इसमें प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अगर प्रशासन ने प्रबुद्ध सम्मेलन के लिए आजाद समाज पार्टी को परमिशन दी है तो प्रशासन का कर्तव्य था कि उसको वो निर्बाध रूप से संपन्न कराए। लेकिन क्योंकि उसमें विघ्न डाला गया और कुछ महिलाओं द्वारा डाला गया, जो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के अनुसार वो भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध महिलाएं थी, तो उनको वहां तक कैसे आने दिया गया, और अगर ये आने दिया गया तो क्या उनके पास इस तरह का प्रदर्शन करने की कोई परमिशन थी, जो हो ही नहीं सकती। और अगर उनके पास परमिशन नहीं थी तो उन्होंने ये कैसे किया और उनके खिलाफ प्रशासन ने क्या कार्रवाई की, ये देखने वाली बात है और इसकी जांच होनी चाहिए। और प्रशासन को आगे से इस तरीके की घटनाओं से बचना चाहिए, क्योंकि प्रशासन किसी पार्टी का नहीं होता है। प्रशासन की अलग ड्यूटी होती है, पार्टियों का अलग काम होता है। और प्रशासन और पार्टी अगर एक हो जाएंगे तो फिर देश में कैसे लोकतंत्र बचेगा। लोकतंत्र में सभी के काम अलग अलग
डिवाइड किए गए हैं और सब अपने अपने कामों से बंधे हुए हैं। अगर एक व्यक्ति दूसरे के काम करने लगेगा तो ये घालमेल हो जाएगा और लोकतंत्र नहीं चल पाएगा। तो इसलिए लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि जो प्रशासन है वहां पर वो अपने रूल के हिसाब से काम करे, नॉट किसी पार्टी के इशारे पर। तो अगर ऐसा होता है, लोकतंत्र और संविधान के अनुसार अगर काम है, तो अगर उन महिलाओं को प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं थी तो उन्होंने कैसे प्रदर्शन किया और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? मुझे लगता है कोई कार्रवाई नहीं होगी, जैसा कि ज्यादातर पहले से देखा गया है, जो नहीं होना चाहिए। और यही तो संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। जैसे हमारे नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव या अन्य नेता जो कहते हैं कि हम संविधान बचाएंगे, और संविधान में क्या बचाएंगे, इस पर नहीं बोलना चाहिए कि अगर प्रशासन ने परमिशन दी है तो उसमें विघ्न अन्य आदमी कैसे डाल सकते हैं, अन्य महिलाएं कैसे वहां उसमें विघ्न डाल सकती हैं। जबकि जो देश में चल रहा है वो यही है कि वो जो संविधान बचाने वाले हैं वो इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, जो बहुत गलत है और वो सभी के लिए है। आज अगर आजाद समाज पार्टी के साथ ये हुआ है तो कल कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी के साथ भी होगा। तो इन चीजों का विपक्षी पार्टियों को मिलकर समाधान निकालना चाहिए और आवाज उठानी चाहिए। अन्यथा एक एक करके ऐसे ही विघ्न के शिकार होते रहेंगे और अपना प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। किसी के साथ ज्यादा होगा तो किसी के साथ कम होगा, लेकिन होगा सभी के साथ। क्योंकि जिस प्रशासन ने अपनी निष्पक्ष ड्यूटी करने का मन नहीं बनाया है और जिसने पक्षपात करना ही है तो वो तो करेगा ही। तो इसलिए विपक्ष का काम है कि मिलकर उस पर आवाज उठाएं और ऐसी हरकत विपक्षी किसी भी पार्टी के साथ में ना हो और प्रशासन अपनी ड्यूटी अपने ढंग से करे, नॉट कि सत्ता में बैठी कोई पार्टी और उसके इशारे पर कोई काम करे। तो इसमें ये एक्शन लेना चाहिए और आइंदा ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है इसमें? अपने कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय दें और वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम।